हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 बायोलॉजी चैप्टर 19, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओवरी एंड टेस्टिस। ये जो ओवरी एंड टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, फीमेल एंड मेल में। और ये क्या करते हैं, गैमेट भी प्रोड्यूस करते हैं, और एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्स हार्मोन भी ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। एंड दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम यहाँ पे इसको क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, और सेम चीज हम इसको और कहाँ पे पढ़ेंगे, क्लास 12th के रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वहां पर भी पढ़ेंगे। तो इन दोनों चैप्टर को मिलाकर के क्वेश्चन बनाया जाता है, पूछा जाता है नीट एग्जाम में। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 एक्स स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हम उन्हें कहते हैं जो कि गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। ओके, तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है, और मेल में क्या होता है, टेस्टिस। तो अभी हम पहले टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, a pair of testes is present in the scrotal sac outside the abdomen of male individuals, figure 19.1। तो यहाँ पे ये जो मेल में क्या होता है, आउटसाइड द एब्डोमेन आपको स्क्रोटल सेक देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। अब यही चीज को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये क्लास 12th का क्या है, आपका इमेज है, ठीक है, फिगर 2.1। तो इसमें आपका क्या है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, दैट इज स्क्रोटम, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज सेक लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें आपका ये क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको पेयर में जो है टेस्टिस प्रेजेंट देखने को मिलेंगे आउटसाइड द एब्डोमेन, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका एब्डोमेन होता है, और इसके बाहर में आपका ये जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि ये कहाँ पे होता है, स्क्रोटल सेक में आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। Testis performs dual function as a primary sex organ as well as an endocrine gland। तो यहाँ पे ये जो टेस्टिस होता है वो दो डुअल फंक्शन यहाँ पे करता है। पहला तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, स्पर्म जिसको हम कहेंगे, और एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कि हार्मोन को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। ओके, टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये जो टेस्टिस होता है वो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल से, मतलब कि यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, और स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल सेल्स जिसको लेडिक सेल्स भी कहते हैं उसका बना हुआ होता है। अगर हम इसका इमेज देखना चाहें तो अगेन ये जो है क्लास 12 का इमेज है आपका, ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर का ये इमेज है, फिगर 2.2। इसमें आपको दिखाया हुआ है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमेनिफेरस टिब्यूल्स। तो जो सेमेनिफेरस टिब्यूल्स जो होती हैं, इसका यहाँ पे क्या दिखाया गया है, क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये जैसे दीज आर दी ट्यूब्स। ओके, अब देखो यहाँ पे ये ये क्या हो गया, ट्यूब हो गया, ये ट्यूब हो गया, यहाँ पे ये दोनों के बीच में ये जो जगह है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आपका इंटरट्यूब्युलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे खाली जगह है उसको हम कहते हैं इंटर ट्यूब्यूलर स्पेस, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो हमने देख लिया वहां पे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन व्यू। अब देखो, ये जो स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं इन्हीं इंटरट्यूब्युलर स्पेसेस में, ठीक है। ये जो इंटरट्यूब्युलर स्पेस है इसी में ही आपको ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो है देखने को मिलती हैं, यहीं पर ही वो प्रेजेंट होती हैं। इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, द लेडिक सेल्स or interstitial cells which are present in the intertubular spaces produces a group of hormones called androgens, mainly testosterone, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल सेल्स है जिसको हम लेडिक सेल्स कह रहे हैं, जो कि इंटर
ट्यूबुलर स्पेसेस में प्रेजेंट है, वो ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, और उस ग्रुप ऑफ हार्मोन को, हार्मोन्स के समूहों को हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, एंड्रोजन कहेंगे, मेल सेक्स हार्मोन। और मेनली उसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है या एंड्रोजन है, इसको सिक्रीट कौन कर रहा है, लेडिक सेल्स, स्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यूज। ठीक है, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होती है, इंटरट्यूबुलर स्पेस पे प्रेजेंट होती हैं। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ आगे बढ़ते हैं। Androgens regulate the development, maturation, and function of the male accessory sex organs like epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। तो देखो, अब इस पैराग्राफ में आपको एंड्रोजन का, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ। तो ये जो एंड्रोजन होता है वो मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को क्या करता है, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब एसेसरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, वहां पे हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। नाम क्या क्या है भाई यहाँ पे आपका, इपिडाइडेमिस। ठीक है, ये अगेन ये क्लास 12th का इमेज है, इसमें आपको इपिडाइडेमिस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वास डिफरेंस, वास डिफरेंसिया होता है, वास डिफरेंसेस होता है यहाँ पे। सेमाइनल वेजाइकल होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यूरेथ्रा होता है, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में। तो इसका पूरा डेवलपमेंट, मैच्योरेशन कौन करता है, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन करता है। ओके, नाउ these hormones stimulate muscular growth, growth of facial and axillary hair, aggressiveness, low pitch of voice। तो देखो, ये जो एंड्रोजन मतलब कि टेस्टोस्टेरोन है, वो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में क्या होता है, फेशियल हेयर आते हैं, एक्सिलियर हेयर मतलब कि आर्मपिट्स के हेयर आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, मस्कुलर ग्रोथ, ठीक है, लो पिच मतलब जो बॉयज होते हैं उनका जो आवाज होता है वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है लो पिच वॉइस। अग्रेसिवनेस उनमें जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। Androgens plays a major stimulatory role in the process of spermatogenesis, formation of spermatozoa। तो देखो यहाँ पे अनदर फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो देखो यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिल रहा है, स्पर्मेटोजोआ देखने को मिल रहा है। तो इसका फॉर्मेशन, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ के बनने को ही क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। तो उसको कौन स्टिमुलेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन ही स्टिमुलेट करेगा। Androgens act on the central neural system and influences the male sexual behavior, libido। अब देखो यहाँ पे जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है मेल्स में, ठीक है, उसको कौन जो है कंट्रोल करेगा, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करेगा। कैसे, वो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करता है, एक्ट करता है। ओके, जो कि क्या करेगा, ये जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करेगा। और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, लिबिडो। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। These hormones produce anabolics यानी कि synthetic effect on protein and carbohydrate metabolism। तो metabolic effect की बात करें एंड्रोजन्स में या टेस्टोस्टेरोन की, तो ये एनाबॉलिक इफेक्ट जो है दिखाते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेटिक। देखो मेटाबॉलिज्म में एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कोई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि अपने छोटे छोटे यूनिट्स में क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, एनाबॉलिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मिल करके कुछ यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एनाबॉलिक इफेक्ट जो है बोला जाता है। ओके, या एनाबॉलिज्म बोला जाता है। तो यहाँ पे एंड्रोजन का यानी कि टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, एनाबॉलिक इफेक्ट होता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ओके, एंड्रोजन एंड्रोजन इसके अलावा और कहाँ से सिक्रीट होता है, एंड्रोजन सिक्रीट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से इन अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। सो ये हो गया क्या आपका टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओवरी, फीमेल्स हैव पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, फिगर 19.1। ठीक है, तो ये आप जो है क्लास 11 का फिगर 19.1 में आप जाओगे तो आपको जो है पेयर ऑफ ओवरीज देखने को मिलेंगी।
तो देखो, इन फीमेल्स एब्डोमेन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, मेल्स में टेस्टिस कहाँ था, आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर था। क्यों एब्डोमेन के बाहर होता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर जो है मेंटेन करना होता है, ठीक है, 2 से 3 डिग्री वहां पे टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ओवरीज हैं वो कहाँ पे एब्डोमेन में प्रेजेंट है, ये भी पेयर में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इनको क्या बोला जाएगा, ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या करता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा जिसको हम ओवम कहते हैं, ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मंथली जो है यहाँ पे फीमेल्स में साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम पीरियड्स भी कहते हैं। तो इसमें जो है हर महीने आपका जो है फीमेल गैमेट रिलीज होता है, ओवम। ओके, तो वो कौन रिलीज करता है, ये जो ओवरी है यही रिलीज करती है। इसके अलावा ओवरी और क्या काम करती है, सिक्रीट फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। अब ये क्या है, इसको हम देखते हैं। Ovary is the primary female sex organ which produces one ovum during each menstrual cycle. तो हर menstrual cycle में एक ओवम जो है, एक गैमेट यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है, ओवरी से। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स कॉल्ड इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे ये जो ओवरी होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये अगेन क्लास 12 का एनसीईआरटी का इमेज है, ठीक है, तो दैट इज दी ओवरी, ठीक है। ओवरी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यही जो ओवरी है वो ओवम सिक्रीट करेगा, और यहाँ पे जो है फीमेल सेक्स हार्मोन ये सिक्रीट करेगा। और ये जो हॉर्मोन्स होंगे वो कैसे होंगे, स्टेरॉइड होंगे, ठीक है। इनका नेचर कैसे होगा, स्टेरॉइड होगा। नाम क्या क्या है यहाँ पे, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। तो जब आप ओवरी का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे एंड स्ट्रोमल टिश्यूज देखने को मिलेंगी। The estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicles. आप ओके, अब देखो यहाँ पे किसके बारे में दिया हुआ है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में, कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कहाँ पे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से क्या होता है, वहां पे बनता है, और वहीं से ही क्या होगा, सिक्रीट होगा, ठीक है। तो ये आपको ओवरी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 2.7 का। अगेन ये भी क्या है, क्लास 12 का आपका क्या है, ये इमेज है, ठीक है। अब इसमें आपको जो है प्राइमरी फॉलिकल्स देखने को मिल रहे हैं, फिर ये मैच्योर होकर के टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, शोइंग एंट्रम, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल देखने को मिल रहा है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये क्या होता है, ओवम होता है या एग होता है जिसको आप कह सकते हो। तो ये यहाँ से क्या होता है, इस तरह से सिक्रीट होता है, ठीक है। अब ये जो ओवम है वो यहाँ से रिलीज होकर के यहाँ पे, ये जो आपको रिप्रोडक्टिव डक्ट देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगर यहाँ पे क्या आता है, अगर यहाँ पे स्पर्म आए तो इसके साथ वो फ्यूज होकर के, फर्टिलाइज होकर के यहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओवम है ये रिलीज होता है। ओवम के रिलीज होने के बाद रिमेनिंग जो यहाँ पे चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। आगे पढ़ेंगे। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ओव्यूलेशन हुआ, ये जो ओवम है वो जैसे ही रिलीज हुआ, तो यहाँ पे जो रप्चर फॉलिकल बचा है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, विच सिक्रीट्स मेनली प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है, ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल्स। तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो किसको, एस्ट्रोजन को सिक्रीट कर रही हैं। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, आपके कॉर्पस ल्यूटियम से। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ estrogens produce wide-ranging actions such as stimulation of growth and activities of female secondary sex organs, development of growing ovarian follicles, appearance of female secondary sex character, that is high pitch of voice and mammary gland development। अब देखो, एस्ट्रोजन का यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, मतलब कि जो एसेसरी और ऑर्गन्स हैं। और इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, ये जो भी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स है, सर्विक्स है, वजाइना है, सर्वाइकल कैनाल है। तो ये सारी चीजें ओवरी को छोड़ करके, क्यों, क्योंकि ओवरी यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ये गैमेट भी प्रोड्यूस कर रहा है और हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन।
तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी यहाँ पे, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो जाएंगी। ओके, तो इन सब का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कौन करता है, इस्ट्रोजन करता है। ठीक है, तो इस्ट्रोजन जो है, जो फेमिनिटी होती है, फेमिनाइन जो बॉडी होता है, उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, और क्या काम है इसका, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो ये जो इस्ट्रोजन हार्मोन है वो ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल से ही क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, और उसका और उनके डेवलपमेंट के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होगा। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो अगेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या होता है, जो लड़कियों का जो वॉइस होता है वो पतला होता है, उसी को ही क्या बोला जाता है, हाई पिच्ड वॉइस बोला जाता है। एंड उसमें और आपका क्या आएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट आएगा। ओके, आर्मपिट्स में, ग्रोइंग रीजन में आपको जो है हेयर ग्रोथ जो है देखने को मिलती है। तो ये सारे किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। ओके, इस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। तो यहाँ पे ये जो इस्ट्रोजन है वो मेमोरी ग्लैंड्स का क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपका मेमोरी ग्लैंड्स का तो डेवलपमेंट कर ही रहा है, साथ ही साथ जो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर है उसका भी रेगुलेशन कौन करेगा, इस्ट्रोजन करेगा। और मेल में इस चीज का लिबिडो, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर का जो कंट्रोल है वो कौन कर रहा था, एंड्रोजन, या फिर आप उसको कह सकते हो टेस्टोस्टेरोन कर रहा था। ओके, नाउ प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। अब देखो, अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, तो प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। Progesterone also acts on the mammary gland and stimulates the formation of alveoli, sac-like structures which stores milk and milk secretion. Okay. तो देखो, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि मेन ये जो क्या करता है, मेंटेन्स एंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन। अब देखो, इम्प्लांटेशन हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये जो आपका ओवरी है, ओवरी से आपका क्या हुआ, यहाँ पे ओवम ओवम जो है रिलीज हुआ। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और यहाँ पे ये जो आपका यूट्रस है, ठीक है, यहाँ पे ये आता है, अगर यहाँ पे आपका स्पर्म आया तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और यहाँ पे जो है इम्प्लांटेशन होगा। ओके, मतलब कि यहाँ पे बेबी का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे ये जो अंदर का जो लेयर होता है, एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है यूट्रस का, तो उसको कौन मेंटेन करके रखता है, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है मेंटेन करके रखता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। एंड इट आल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई इन मेमोरी ग्लैंड्स। अब एल्वुलाई क्या है, देखो, फिर से जब आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लास 12 का यहाँ पे आप इमेज देखोगे, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी एल्वुलाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेमोरी एल्वुलस। तो ये जो मेमोरी एल्वुलस होते हैं, इनमें क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मिल्क को इसमें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और जब डिलीवरी हो जाएगी बेबी की, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्या क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, क्यों, कैसे, ये जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है इसको ये मेंटेन करके रखता है इम्प्लांटेशन के लिए। ये जो है मेमोरी ग्लैंड में एल्वुलाई के फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है, स्टिमुलेट करता है। और एल्वुलाई क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मिल्क को स्टोर करता है, और ये मिल्क सिक्रीशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, कौन, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो ये तो हमने पढ़ ली ओवरी एंड टेस्टिस के बारे में, ठीक है, वहां पे जो भी हॉर्मोन्स हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने जो है सबसे फर्स्ट लेक्चर में गोनेडोट्रोपिन्स के बारे में पढ़े थे, जो कि गोनेडल एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और उनमें आपको जो है पिट्यूटरी हार्मोन आपको देखने को मिलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। तो ये जो एलएच होता है वो मेल में क्या करता है, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रीट होने के लिए टेस्टिस से। ओके, टेस्टिस से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, जो कि बाकी जो भी मेल सेक्सुअल बिहेवियर है या मेल सेक्स ऑर्गन्स है उसके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये सारी चीजों को सिक्रीट होने के लिए स्टिमुलेट कौन कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, यही चीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में क्या करता है, फीमेल का फंक्शन होता है यहाँ पे ओव्यूलेशन ये करता है, एंड कार्पस लूटियम जो हमने अभी पढ़ा उसको मेंटेन करके रखने का काम ये करता है, कौन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है,
एफएसएच की बात करें, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस विद टेस्टोस्टेरोन। तो हमने देखा था कि टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे एफएसएच भी यहाँ पे साथ में आ जाता है टेस्टोस्टेरोन के। ये क्या हुआ मेल में। फीमेल में क्या फंक्शन करता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो यहाँ पे ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स बन रही थी, तो इसके ग्रोथ में एफएसएच भी क्या करता है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो टेस्टिस एंड ओवरी से जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए, साथ ही आपको एलएच एंड एफएसएच के फंक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए। दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और एलएच और एफएसएच क्या है, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है, और कौन से पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से इनको सिंथेसाइज एंड सिक्रीट किए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। और कोशिश कीजिए कि अब जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, ओके? एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड ऑन गेट साइंस अगला यूट्यूब चैनल।